हेलो गाइस, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए पार्टिकल अटैच टू है फिक्स्ड पेज ओ बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज लिफ्टेड अप विद द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली एंड देन लेट गो। प्रूव दैट व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज जी √1 + 3 sin स्क्वायर थीटा। सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल है अटैच टू ए फिक्स पेज ओ। ठीक है, ये ओ है फिक्स पेज और एक पार्टिकल है, ये रहा हमारा पार्टिकल। ठीक है, इसमें बाय स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ है, इज लिफ्टेड अप, इसे लिफ्ट करा, पहले ऊपर लिफ्ट करा, यहाँ कर दिया, इसे यहाँ कर दिया लिफ्टेड अप एंड देन लेट गो, और फिर इसे छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो यू क्या होएगी यहाँ पे? 0। जब यहाँ छोड़ा तो प्रूव दैट व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, ये देखो यहाँ पहुँचेगी स्ट्रिंग, माना लेट कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे पहुँची। मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते। तो एक्सेलरेशन बताना है, तो इसका एक्सेलरेशन कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। तो ये सवाल जो है ये आर्टिकल से होएगा, जिसे मतलब आर्टिकल जैसा ही है, पर जैसा आर्टिकल आता है वो इसे कर लेगा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? आओ चलो करते हैं हम सवाल को। पहले इसका फिगर सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल आसान बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक नीचे mg फोर्स थी, फिर देखो एक फोर्स आई इसमें, जब ये था तो यहाँ से और यहाँ से एक फोर्स गया, तो ये कितना आ जाएगा? थीटा। तो हो जाएगा mg cos थीटा और ये जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक है, और यहाँ जो है टेंशन T है और भारे की ओर जो है वो है mv²/a। L कह सकते हो आप, A कह सकते हो, जो आपका मन करे वो कह सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे हम? एज हम कहेंगे लेट द पार्टिकल मास m and the length of string is L, so and tension T। सबसे पहले देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंटियल लाइन। ठीक है, तो हम कहेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाएंगे। सेकंड लॉ क्या था? F बराबर m में होता है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंटियल लाइन, या हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग द एंगल, इंक्रीजिंग द एंगल थीटा। ओके, ठीक है। तो फोर्स क्या है इसमें? mg cos थीटा, mg cos थीटा। मास यही है, a क्या है? ds/dt, इसने s कवर कर लिया, कितना? s, तो d2s/dt2। ठीक है, अब m से m ख़त्म, तो ये कितना आ जाएगा? g cos थीटा इज इक्वल्स टू
d2s by dt2. इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट. अब देखते हैं, लेट हम इक्वेशन बनाएंगे. वी मेक द इक्वेशन इन द नॉर्मल लाइन. नॉर्मल लाइन के अलोंग बनाएंगे तो क्या आएगा, t बराबर mg साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन l. ओके. mv स्क्वायर अपॉन l. It is a circle and its cover the angle theta. ओके. s बराबर a थीटा फ्रॉम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू टी. टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये d2s बाय dt2 इज इक्वल्स टू ए d2 थीटा बाय dt2. अब हम जानते हैं कि ये और हमारा पहला जो निकला है इक्वेशन फर्स्ट का और ये बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, ए d2 थीटा अपॉन dt2 इज इक्वल्स टू d2s बाई dt2 क्या है हमारा, d2s बाई dt2 है हमारा g cos थीटा. तो क्या लिखेंगे, g cos थीटा. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2a d थीटा बाई dt इन बोथ साइड एंड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टी. मतलब इंटीग्रेट करेंगे, उसे ऐसे नहीं कह सकते हैं, बस इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. तो 2a डी थीटा बाई डी टी और d2 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी और डी टी और 2a और इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का और dt. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका d थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये तो पहले था ये हमारा, इज इक्वल्स टू 2a जी कोस का होता है साइन नेगेटिव का प्लस c1 इज अ कांस्टेंट. ठीक है, c1 इज द कांस्टेंट. a स्क्वायर, अब ये क्या होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं हम. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2ag साइन थीटा प्लस c1. ठीक है. एट इनिशियल तो इनिशियल में तो u0 था, इनिशियल में u0 था
यानी कि v 0 है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू -2 AG साइन 0 प्लस C1। साइन 0 का मान 0, तो C1 कितना आ जाएगा हमारा 0। जीरो आ जाएगा, तो इस पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो ये कितना जगह v² इज इक्वल टू -2AG साइन थीटा प्लस 0, v² -2AG साइन थीटा, ये आ गया हमारा वेलोसिटी। ये क्या आ गई, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, यहाँ की वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी v यहाँ की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे वेलोसिटी आ गई ये। ओके, अब देखो पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लिखेंगे द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे हम, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा AT² प्लस AC²। AT क्या है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, जो कि हमारा d2s/dt2 स्क्वायर है, और AC क्या है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे कहते हैं v²/L। ओके, अब पुट करेंगे तो क्या आएगा d2s/dt2 का स्क्वायर/होल स्क्वायर प्लस v²/L का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि d2s/dt2 क्या है, ये देखो g साइन थीटा, क्या है g साइन थीटा, तो g साइन थीटा का होल स्क्वायर, g साइन थीटा नहीं है, सॉरी, g कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस v² कितना है, v² है -2AG साइन थीटा बटे L। ए तो इसमें ऐसे ही दे रखा, तुम ए ले लो, ए ले लो, L इजिकल टू ए ले लो, कुछ भी मान लो, ए ले लो तुम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, g² कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए ने ए को कैंसिल कर दिया, तो 4g² साइन स्क्वायर थीटा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये कितना होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो g² कोस स्क्वायर थीटा क्या होएगा, g² माइनस g² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो 4 में से एक गया, 4 में से एक गया, तो कितना बचा, प्लस के 3g² साइन स्क्वायर थीटा g²। आ गया ना आंसर, 3 साइन स्क्वायर थीटा। Hence proof. Please like, subscribe my channel and support me to help the poor boys and girls. Okay, thank you. This time night 2 o'clock, 2 बजे बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए। थैंक यू।